गुड आफ्टरनून एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिज़ाइंस में। तो आज का जो टॉपिक है वो है दो बहुत ही बड़ी कंपनियों के बीच में टक्कर, एसीसी और अल्ट्राटेक। इन दोनों का आज एक टक्कर होगा। मैंने एक कंपैरिजन की लिस्ट बनाई है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एसीसी और अल्ट्राटेक के दोनों सिमिलर ब्रांड या फिर एक ही टाइप की वाटरप्रूफ सीमेंट को हम आज टक्कर करवाएंगे या उनका आज कंपटीशन करवाएंगे, तो ताकि हमें पता चले कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। क्योंकि दोनों टॉप की कंपनियां हैं और इनका जो माल सप्लाई होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और कंपनी अच्छी कंपनी है, इसीलिए लोग इसको पसंद भी करते हैं और हर कोई इस दो कंपनियों का नाम ज़रूर जानता है। तो मैं चाहता हूँ आज दोनों की एक बार टक्कर हो जाए ताकि हमें पता चले कि प्रैक्टिकली ये दोनों अच्छी कंपनियां हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर है, एसीसी या अल्ट्राटेक। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो नीचे मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको कहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसा कंटेंट मिलता रहे। तो जो आज हम कंपेयर करने वाले हैं वो दोनों कंपनियों के वाटरप्रूफ सीमेंट को कंपेयर करेंगे। वाटरप्रूफ सीमेंट की बैग्स को कंपेयर करें उससे पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जो सारी कंपनियां आजकल एक वाटरप्रूफ सीमेंट का प्रोडक्ट निकाल रही हैं या बता रही हैं अपने बारे में, वो एक्चुअल में वाटर रिपेलेंट सीमेंट है। वाटर रिपेलेंट सीमेंट यानी कि इसके ऊपर एक ऐसी केमिकल लेयर चढ़ी होती है जिसको ये हाइड्रोफोबिक केमिकल बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक केमिकल, जिसकी वजह से पानी उसके टच में आने से बचता है। यानी कि अगर पानी को उसके साथ टच में लेके आओगे तो उसके साथ मिक्स नहीं होगा, सिर्फ सरफेस से सरफेस को टच करके रखेगा। तो इसलिए हाइड्रोफोबिक केमिकल का काम सिर्फ इतना है कि वो सीमेंट के अंदर पानी को चिपकने नहीं देता या अपने ऊपर ही आने नहीं देता। इतना सा काम होता है हाइड्रोफोबिक केमिकल का। लेकिन अब ये वाटरप्रूफ सीमेंट अगर अपन हाइड्रोफोबिक केमिकल के साथ में काम में ले रहे हैं तो वो पानी मिक्स कैसे होगा, उसका मिक्सर कैसे बनेगा, उसकी आरसीसी का डिज़ाइन कैसे बनेगा, या फिर उसका जो मसाला बनाना होगा मसाला कैसे बनेगा। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको समझाता हूँ कि जो सीमेंट का जो दाना होता है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है हाइड्रोफोबिक केमिकल की। अब जब वो उसको मिक्स किया जाता है फिर घिसा जाता है तो ऊपर की हाइड्रोफोबिक जो लेयर होती है वो हट जाती है, हट के केमिकल बाहर आ जाता है और पानी और सीमेंट मिक्स हो जाता है। अब जो केमिकल है हाइड्रोफोबिक केमिकल वो पानी के अंदर तो पड़ा है, मिक्स के होके रखा हुआ है। जब आप उसको पूरा छत के अंदर या फिर कहीं पे बिछा दोगे तो बचा हुआ केमिकल छत के ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी सरफेस के ऊपर आ जाएगा, जिससे अंदर सीमेंट और बजरी और मसाला सारा मिक्स हो जाता है। लेकिन जो ऊपर का केमिकल है वो ऊपर का केमिकल एक बड़ी सी लेयर बना देता है जिससे पानी अंदर की तरफ नहीं जाता। इससे वो वाटर रिपेलेंट केमिकल एजेंट बन जाता है और ऊपर की जो सरफेस है, ऊपर में वाटर रिपेलेंट एक सरफेस बनती है जो पानी को अंदर नहीं घुसने देती, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि एक वाटर प्रूफिंग की कोटिंग हो जाती है जिसकी वजह से वो पानी अंदर नहीं जाता। लेकिन ये सीमेंट वैसे ही नॉर्मली काम करता है। तो अब जान लेते हैं अल्ट्राटेक और एसीसी में से कौन सा वाटर रिपेलेंट सीमेंट बेहतर है। तो कंपैरिजन के लिए अल्ट्राटेक वेदर प्लस और एसीसी गोल्ड सीमेंट को हम कंपेयर करेंगे। तो अल्ट्राटेक वेदर सीमेंट जो है वो है पीपीसी सीमेंट और वहीं एसीसी गोल्ड सीमेंट है वो भी पीपीसी सीमेंट है। अब ये तो दोनों को सेम हो गया। अब दोनों के अंदर एक हाइड्रोफोबिक केमिकल मिलाया हुआ होता है, दोनों सेम केमिकल पे काम करते हैं। हाइड्रोफोबिक केमिकल के साथ में दोनों में सेम केमिकल मिला होता है और पीपीसी सीमेंट के अंदर कैटेगरी के अंदर ये आता है। तो ये दोनों भी पॉइंट सेम रहे कि कौन सा केमिकल काम आ रहा है। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्राइसिंग का। अब जो एसीसी गोल्ड सीमेंट हमें मिल रहा है 410 या 415 रुपए तक, और वहीं अल्ट्राटेक का जो वेदर प्लस सीमेंट हमें मिलता है वो तकरीबन 425 से 430 रुपए के बीच में हमें आज की तारीख में घर हमारे पहुंचाया जा रहा है। तो अल्ट्राटेक में 15 रुपए का डिफरेंस है, या फिर ऐसा कह सकते हैं अल्ट्राटेक 15 रुपए ज्यादा है। अब बारी आई इंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, यानी कि सीमेंट पकने के बाद कितना मजबूत होगा या फिर कितना कच्चा होगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एसीसी सीमेंट गोल्ड सीमेंट जो है उनकी वेबसाइट पे मैंने चेक किया तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 28 दिन बाद जो हमारा एसीसी गोल्ड सीमेंट है वो 29 MPa की हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देगा, जो कि 28 दिन बाद पीपीसी सीमेंट के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है।
और वही ये जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये बढ़ेगी, ज़्यादा होगी, यानी ये तकरीबन 43 ग्रेड तक के सीमेंट तक की हमें स्ट्रेंथ दे सकती है। वही अल्ट्राटेक पे मैंने जितना सर्च किया, लेकिन मुझे उनकी वेबसाइट पे ऑफिशियली कहीं पे भी उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं मिली। लेकिन जब मैंने थोड़ा इंक्वायरी करी या आजू बाजू पता किया, तब मुझे पता चला कि इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 23 से 25 के बीच में रहती है 28 दिन के बाद, और वहीं ACC गोल्ड की 29 रहती है 28 दिन के बाद। ये कंपनी क्लेम करती है, ये मेरी रिसर्च के हिसाब से है। तो फिर भी अल्ट्राटेक इसमें मात खा जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ फिर भी कम आती है, इसकी रेट 15 रुपए ज़्यादा होने के बाद भी। अल्ट्राटेक वेदर प्लस का जो सेटलिंग टाइम है, यानी कि जब अपन मिक्स करते हैं, सीमेंट के बैग को खोला, उसको पानी के साथ मिक्स किया और उसको छत ढलाई के लिए हम ऊपर लेके गए, तो जो एक बार छत ढलाई के लिए हमने डाल दिया उसको, वो 180 मिनट के अंदर एक बढ़िया सा स्लैब बना देता है, या फिर जम जाता है या ठस जाता है। वहीं ACC गोल्ड सीमेंट जो है वो 150 मिनट के अंदर ठस के पूरा हो जाता है, और वो अपनी स्ट्रेंथ जल्दी गेन कर लेता है या फिर जल्दी सूख जाता है, यानी कि पक्का जल्दी होता है। और अल्ट्राटेक सीमेंट थोड़ा सा टाइम लेता है इन कंपेयर टू ACC गोल्ड। अब ACC गोल्ड सीमेंट जो है वो हमें अंदर के कोरोजन इफेक्ट, यानी कि जो सरिया जंग खाता है, जंग खाने से हमें बचाता है, या फिर बाहर के जो एल्कली केमिकल इफेक्ट होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है ड्यू टू हाइड्रोफोबिक केमिकल। अब सिमिलर वे में अल्ट्राटेक के अंदर भी हाइड्रोफोबिक केमिकल है, तो वो हमें जो कोरोजन और एल्कली के अटैक होते हैं उससे ज़्यादा बेटर बचाव देता है। लेकिन अल्ट्राटेक क्लेम करता है हमारे सीमेंट से अगर आप प्लास्टर करवाते हैं तो वो पपड़ी नहीं देगी, या फिर उसके अंदर कोई भी केमिकल अटैक कभी भी काम नहीं करेगा। और ACC गोल्ड का कहना है कि अगर आप प्रॉपर्ली यूज करेंगे तो आपको कभी भी पानी का अटैक या फिर एल्कलाइन अटैक आपको नहीं मिलेगा। वो पपड़ी की गारंटी नहीं लेते, अल्ट्राटेक वाले पपड़ी की गारंटी लेते हैं। ये तो हुए बेसिक दोनों के कंपैरिजन जो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। इसके अलावा मैंने एक चीज़ कंपेयर करी कि क्योंकि दोनों ही बहुत बड़ी कंपनियां हैं, तो मुझे लगा कि अगर मैंने चलो सीमेंट कोई भी ले लिया तो मुझे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। 5-10 रुपए मैंने अल्ट्राटेक को ज़्यादा दिए या ACC को कम दे दिए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अच्छी कंपनियां हैं तो अपनी सर्विस अच्छी देती है। तो मैंने कस्टमर सर्विस को ज़्यादा फोकस किया। अब मैंने दोनों की कस्टमर सर्विस को कॉल किया, अल्ट्राटेक वालों को बोला कि मुझे आपका टेक्निकल ऑफिसर भेजिए जिससे मैं बात कर सकूं और समझ सकूं कि आपका सीमेंट किस तरह से है। उस बात को मुझे आज चौथा दिन है, यानी कि मेरे को आज 72 घंटे हो गए, मुझे आज तक उसके टेक्निकल ऑफिसर का फ़ोन नहीं आया। सेम डे मैंने वही किया, ACC वालों को मैंने फ़ोन किया और कहा कि आपके टेक्निकल ऑफिसर से मेरी बात करवा दो, या फिर किस तरीके से उनको मेरे को एक बार कॉल करवा दो ताकि मेरा डाउट क्लियर हो जाए। तो ACC की तरफ से भी मुझे अभी तक 72 घंटे हो गए, लेकिन अब तक मुझे कोई कॉल नहीं आया है। तो ये तो था बहुत बड़ी कंपनियों का कस्टमर सर्विस। मुझे लगा था कि दोनों कंपनियां एक्टिवली 24 घंटे के अंदर मुझे कॉल कर सकती है, तो मैं अभी भी वेट करूंगा। अगर मेरे को 5 दिन के अंदर भी कॉल आता है तो मैं उस बात को बहुत अच्छा मानूंगा। अगर 10 दिन के अंदर अंदर अगर इतनी बड़ी कंपनियां कस्टमर सर्विस एक कस्टमर को कांटेक्ट कर लेती है तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोनों के कंपेयर में मुझे इन दोनों की कस्टमर सर्विस जीरो लगी, क्योंकि मैंने आज देख रखा है अभी तक मेरे पास और भी कई सारी कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और वो बड़े अच्छे से मेरे को समझाते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं वो मेरे को क्लियर करते हैं, मुझे ऑफर्स देते हैं कि सर ये इस तरीके से सीमेंट काम में लीजिए, ये सीमेंट अच्छा है, क्यों है अच्छा, समझाते हैं। तो मैं सुनता हूं उनकी बात, तब मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक और ACC इतनी बड़ी कंपनियां होगी भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेती वो प्रमोशन के अंदर, तो उससे बेटर तो मैं अपनी दूसरी कंपनियां ट्राई कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इन दोनों की कस्टमर सर्विस ठीक ठीक है, मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि आजकल की जो ट्रेंड है वो कस्टमर सर्विस के बिना नहीं चलने वाली। भले आप कितनी ही बड़ी कंपनियां हो, क्लाइंट अगर छोटा क्लाइंट या फिर हमें छोटे जैसे अगर 100 बैग लेने वाला क्लाइंट अगर आपसे खुश नहीं है तो 2000 कट्टे लेने वाला क्लाइंट आपसे कभी खुश नहीं हो पाएगा। ये तो मेरी बेसिक थीम है। आपको क्या लगता है आप मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या लगता है कि अल्ट्राटेक और ACC सीमेंट वाले मेरे को कॉल करेंगे, या फिर दूसरी ब्रांड के बारे में मैं एक वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ, मैं उसमें बताऊँगा कि वो किस तरह से मेरे को हेल्प करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या सीमेंट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल की दूसरी वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें।